अगर तो आपने अपनी गाड़ी पेंट करवानी है जिसकी हालत ऐसी हो जैसे इसकी पहले थी, इसी चक्कर में आओ जरा चेक करते हैं ये ओरिजिनल भी है कि नहीं है। विंडोज की मोटर और सेंट्रल लॉकिंग हमें कॉस्ट की है अराउंड, जो ये शिशका है आपने जो इस गाड़ी में लगाया है, फॉग लाइट्स और लो बीम की इतनी मुझे आई है कि भाई लो बीम आपने कितने की लगवाई है। और अब आप लोगों का बड़ा ही मेजर सवाल ये होगा कि यार अदीब भाई 1 लाख के अंदर इतना कुछ करा है। यार वैसे मैनुअल गाड़ी की चास अपनी है, मजा आता है गाड़ी चला के, ऐसे लगता है यू आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ द कार। ये देखो अंदर से खोलोगे खुल जाएगा, एक ये मसला है, ठीक है। दूसरा मसला ये देखो, गाड़ी लॉक करनी है, लॉक हो गई, वो दरवाज़ा जाए खोलो वो खुल जाएगा, मतलब कि वो लॉक नहीं हो रहा, ठीक है। मोटरें शोटरें लगवाई हैं इसके अंदर, लेकिन वो जुगाड़ वाली तार के साथ नहीं चल रहा, ठीक है। ये 2 काम आपने करने हैं लाजमी, ओके बॉस। और एक ये भी चेक कर लो, देख रहे हो ये देखे जोर लगाना पड़ रहा है। ये मेरा भाई ज़रा ये कर दो मसले हल हमारे। और हाँ एक और चीज़ तो ये भी कह रहे थे, ये पेंट के बाद होती है शो एडजस्ट, ये वाली, ये जो बोनट उठा हुआ है, यहाँ से भी बोनट हल्का सा उठा हुआ है। ये पहले तो नहीं था उठा हुआ जब हम गाड़ी यहाँ से लेके गए थे। ये कल हमने ना अंदर से एडजस्ट किए, वो रबड़ नहीं लगे होते, हमने कल किए, तो ज़रा ये भी चेक कर लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बॉयज़ हमारी जो करोला है ना, उसके कुछ पेंडिंग काम है जो कि हमने करवाने हैं बिफोर गिविंग दिस कार बैक टू अब्दुल्ला। उससे पहले छोटे मोटे बड़े ही अहम काम है, जैसे कि मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में बताया था कि इसकी तार का इशू है, वो उस्ताद नवीद कर रहे हैं चेक, और पीछे वाली दरवाज़ा जो है वो बाहर से नहीं ओपन होता, वो भी ठीक कर रहे हैं। ये दोनों मसले जो है हमारे यहाँ पे हल हो जाएंगे, होपफुली आज ही हल हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो है ना ट्रंक वाला सीन, ट्रंक मैं आपको दिखाता हूँ जरा, एक सेकेंड। बॉयज़ ट्रंक के हालात आप चेक कर सकते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब ये गत्ता हमें नया चाहिए, ये इसका जो मैटिंग है यहाँ की वो नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक प्लास्टिक वाटरप्रूफ जो मैट होता है वो भी कोशिश करेंगे हमें आज मिल जाए। अंदर से जो इसका रूम है ना सारा बहुत ख़राब हुआ है, तो वो हमने आज इसका ट्रंक भी ठीक करना है। इस तरह के छोटे मोटे काम है जो कि आज के व्लॉग में कोशिश करेंगे इसको हम रैप अप करके आपको बताऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बेतहाशा मैसेज आया कि हबीब भाई हमें ये बताएं जो कॉस्टिंग है गाड़ी पे वो कितनी पड़ रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइज ओन दिस कार या फिर वो को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वेरी बजट फ्रेंडली। मैं आपस की बात बता रहा हूँ, ये गाड़ी बड़ी बजट फ्रेंडली है। जितनी अच्छे से मैं चला रहा हूँ, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, जहाँ मर्जी यार टोया देखने से पहले मतलब आपको डर नहीं लगता, जो मर्जी टोए में फेंक दो गाड़ी, जिस तरह मर्जी चलाओ, टेंशन नहीं है। इतनी सख्जान गाड़ी है ये, और बजट फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, सामान रेडीली अवेलेबल है। तो इस तरह के छोटे मोटे जो है ना इस चीज़ इस गाड़ी को जो है ना मेरी नज़र में इस गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई। तो बहुत मैसेजेस आए हैं कि ये काम हमने कहाँ से करवाए हैं, जो छोटे मोटे हमने सिस्टम लगवाए हैं इसके अंदर, और ये सेंट्रल लॉकिंग हो गई, ऑटो विंडोज हो गई, चाबी, ये जो इस लाइटिंग वाला सेटअप है, सारे जो है ना आप लोगों ने बहुत पसंद की है वो सारी चीज़ें। तो उसकी कॉस्टिंग जो है ना, कॉस्ट ब्रेक डाउन भी करके आज आपका भैया को बताएगा कि ईच एंड एवरीथिंग हमें कितने की कॉस्ट की है। पहले ये उस्ताद नवीद काम यहाँ से निबेड़ लें, फिर आपको गाड़ी की जो है ना ये पहले ट्रंक करेंगे, फिर आपको कॉस्टिंग बताएंगे। A few moments later. So boys, अपडेट ये है कि गाड़ी हमारी जो है वो यहाँ से लॉक अनलॉक नहीं हो रही थी, अभी हमने अनलॉक की है। अब हम इसको करेंगे लॉक, गुड हो गया सीन। लेकिन एक काम आगे फंस गया, ये वाला जो दरवाज़ा है, ये वाला दरवाज़ा अभी भी काम नहीं कर रहा, हमें ये हैंडल नया लेना पड़ेगा। इसका कोई एक पार्ट है जो कि अंदर से टूट चुका है, ये हैंडल हम लेंगे, वो अंदर वाला जो पार्ट है वो उसमें से उतार लेंगे क्योंकि वो उसके साथ ही आता है, और इसके साथ फिक्स कर लेंगे। ये कल पे इसको शिफ्ट कर दिया काम को, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया, ये हैंडल नहीं हमें मिलेगा। और अब रह गया इसका ऑयल चेंज, ऑयल लेने गया हुआ है लियास, ऑयल भी इसका चेंज करना है, वाइपर्स चेंज करने हैं, और ट्रंक वाला सीन रह गया, जाके वो करवाते हैं ट्रंक वाला सीन फटाफट, और फिर ऑयल चेंज वापस आके दोबारा करवा लेंगे। तो बॉयज़ हम लोग पहुंच चुके हैं रिजवान भाई के पास, और इसकी जो डिग्गी है ना वो हम ऐसे खोलेंगे। व्हाट इज दिस? ये देखिए नई जगह जैकेट रखने की, यहीं पे रखा जाता है। ये टोयोटा वाले पागल हैं, इधर रख देते हैं। ये रिजवान भाई बाद में कर लेना यार, मेहंदी साइड अब यार क्या बहुत यार, ये गत्ता जो है ना निकलवा के इधर नया गत्ता फ्रेश डालें। मेरी बात ओ यार बहुत यार, मैं आपको कह रहा हूँ भाई बात, ओ यार मेरी बात तो सुनो यार, ओ यार मेरी बात। हाँ ये निकाल दो सारा यार, ये सारा गंदा है, बहुत ही गंदा है ये गत्ता। हाँ ये भी निकाल दो सारा, ये देखो फटा फुटा हुआ है, सारा ख़राब है। इसकी जगह ये किधर आता है बॉस? हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। इधर मैं करोला की डिग्गी साइड करवा रहा हूँ, वो मेहंदी का सेटअप करवा रहा है, इसको अपने बालों की फिक्र है। रिजवान भाई बड़ा खुश हुए हैं बालों वाली बात पे, क्या चक्कर है? साथ ही चुप गए। यार जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुझे तो ऐसे कोई दौरे नहीं पड़ते थे। तोता एंड मैना पसंद आया। शेरा, ये तुमने क्या किया?
तोता मैंने फुल। बॉयज दुआ करें उज़ैफा के लिए। तो बॉयज गत्ते की अभी जो है वो कटिंग होने लगी है, ट्रंक के साइज के हिसाब से कटिंग होगी इसकी, और फिर इसके ऊपर कपड़ा पेश किया जाएगा और फिर ये गाड़ी के अंदर फिक्स हो जाएगा। टेस्टिंग न्यू गत्ता छोटा पड़ गया बॉस, ये तो एंड तक आना चाहिए, इधर तक आना चाहिए, इधर कारपेट आएगा। बॉयज लगे हाथों इसके वाइपर्स भी चेंज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्क्रीन जो थी बर्बाद करके राख कर दी थी ये स्क्रीन। अब इसके वाइपर्स भी चेंज कर लेते हैं ताकि जो हमने नई स्क्रीन लगाई है उसकी बचत हो जाए। तो ये लग गए हमारे नए वाइपर, एक साइड पे लग गया, ये दूसरा भाई लगा रहे हैं। होपफुली ये अच्छा चलेगा, आगे बारिशें भी शायद आ जाएं, कोई पता नहीं, मौसम बदल रहा है। तो वाइपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपनी गाड़ी का वाइपर नहीं बदलवाया तो इसी नो तो बदलवा लो। क्या टेस्ट करना है? टेस्ट करो। जल्दी है नोज़ें जल्दी है, नहीं चलती। बॉस वो दूसरा कर लो ना इसके आगे, वो हाँ ये वाला। तो बॉयज करोला का अभी भी गत्ता शता जो है वो बन रहा है, साथ ही साथ हमने ये चीज़ें भी खरीद ली हैं, जो ऑयल चेंज होना है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वो सारा कुछ जो है ना हमने पकड़ लिया है। ओ व्हाट इज दिस? जरूर इसके अंदर हम जा बैठा होगा। बॉस कितना टाइम है गत्ते पे? तैयार हो गया? चलो बस बेहतरीन, फटाफट कर दो। आपने वाटरप्रूफ मैट कल तैयार रखना है। लो बॉयज मैट हमारा तैयार है, और ये मैट गया। ओहो, एक तो ये सीएनजी के पाइप अभी भी जो है ना गाड़ी के अंदर है, ये एक बड़ा बिग सीन हो गया जो हमने नहीं सही करवाया अभी तक, ये भी करवा लेना चाहिए था, लेकिन खैर ये बाद में भी करवा लेंगे तो खैर है। अब गुड लग रहा है ट्रंक, मच बेटर देन बिफोर। इसको भी इधर रखेंगे। ये जो आप कह रहे हो ना, हाँ। इसको फोल्ड करके ना थोड़ा सा अंदर क्लोज करके बाहर निकालना है। ओके लाफिज। तो बॉयज गाड़ी वापस आ चुकी है कारीगर एस्ट्रो मोड्स पे, जहाँ पे इसका ऑयल चेंज करेंगे हम। इलियास जरा ये डिग्गी से जरा, कौन सा बिल? आपने अभी कहा था तेल, आपने क्या कहा था? आपने कहा था तेल खुद ले आओ, मैं बिल नहीं लूंगा तेल का। पार्टी बदल लिया साला। यार एक और काम करना है ऑयल चेंज के साथ, तूने 4 जिप टाइयां पकड़ के ना इसके व्हील कैप्स के साथ बांध दी। ओके ये लाजमी कर दें, क्योंकि कल मैंने देखा था तो ये व्हील कैप इसका उतरने को आ रहा था, तो वो बड़ा बैड सीन है। तो इसीलिए जो है ना जिप टाइयां लगाने ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मेरा ख्याल आएगा 1500 या 1600 की आई थी ये। तो वो अब आपको ब्रेक डाउन जब करूंगा तब आपको सारी चीजें बता दूंगा, क्या प्राइस लिस्ट, छोटी छोटी चीजों की क्या प्राइसेस हैं। ऑयल चेंज हो जाए तो फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो बॉयज इसी के साथ साथ हमारा इंजन ऑयल भी चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी देर से पेंडिंग था काम, ये भी हो गया। गाड़ी माशाल्लाह ओवरऑल कितनी खूबसूरत लग रही है, और इंजन पे जब आप देखते हैं तो उल्टी सी आती है। तो ये भी जब हम डिटेल करवाएंगे ना फिर आपको जो है ना स्वाद आ जाएगा होपफुली। तो जनाब अपडेट ये है कि कल का व्लॉग हम अभी से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल काफी लेट हो गए थे आपको, जैसे कि मैंने बताया कुछ पेंडिंग इसके काम रहते हैं, वो करवाने हैं डिटेलिंग पे देने से पहले, और उससे भी पहले हमने इसकी आपको कॉस्ट ब्रेक डाउन करके बताना है कि ये प्रोजेक्ट हमें कितने का पड़ा है। अभी हम जा रहे हैं इसका जो ट्रंक का मैट है प्लास्टिक वाला वो लेने, दूसरी चीज हमने इसका डोर हैंडल लेना है राइट हैंड साइड का, वो भी हम जाके परचेज करेंगे। ये 2 चीजें हमने लेनी है, क्योंकि पीछे वाला दरवाजा आपको पता है कल नहीं खुल रहा था, वो उसका भी जुगाड़ कर। तो ये जितने भी इसके मसले मसाइल छोटे छोटे मसले मसाइल रह गए ना, एक और उनमें से तीसरा काम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट, एक हो गया मैट, दूसरा हो गया इसका डोर हैंडल, तीसरा हो गया इसका क्लाइमेट कंट्रोल। जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है वो काम नहीं कर रहा, मतलब इसको अपनी मर्जी से आप घुमाते रहेंगे तो वो घूम तो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एयर वेंट्स चेंज नहीं कर रहा क्लाइमेट कंट्रोल। चौथा काम ये है कि इसी क्लाइमेट कंट्रोल के पैनल के अंदर जो इसकी क्लॉक है, जो घड़ी है, घड़ी के पीछे एक येलो लाइट होती है, वो येलो लाइट इल्यूमिनेट नहीं कर रही, चल नहीं रही है। और अब आप लोगों का बड़ा ही मेजर सवाल ये होगा कि यार हबीब भाई 1 लाख के अंदर इतना कुछ करा लिए यार आपने। नहीं भाई नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। 5-7 साल पहले शायद पॉसिबल हो सकता था कि हम 1 लाख के अंदर, क्योंकि 1 लाख का बजट था बेसिकली, ये गाड़ी तैयार करने से पहले मैंने आपको बताया था कि 1 लाख का बजट है, उस 1 लाख के बजट में हमने ये पूरी गाड़ी पैक करनी। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 1 लाख के बजट में हमने ये पूरी गाड़ी पैक कर ली है, तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं भैया। ये क्या सोच रहे हैं? आपको कैसे लग रहा है 1 लाख में गाड़ी पैक हो जाएगी? 1 लाख में आजकल कुछ भी नहीं होता। याद करो जो शशके वाली वीडियो है ना, आधी पेटी तो वही खा गई। तो अभी आपको कॉस्ट ब्रेकडाउन जब करके दिखाएंगे तब आपको अंदाजा होगा कि क्या क्या चीज कितने की कॉस्ट की है। जस्ट वेट फॉर इट। तो कुछ अंदर रख के दिखाओ। नहीं यार मजा नहीं है, उससे अच्छा तो नीचे वाला लग रहा है। देख यहाँ तो ये गंदा हुआ है, यहाँ क्या चक्कर है, नीचे वाला ज्यादा साफ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, और फिटिंग भी इसकी प्रॉपर नहीं बैठ रही। ये तो उसके बगैर ठीक लग रहा है, रहने दे। तो रहने दो फिर भाई साहब। मिशन मैट कैंसिल। मैट बहुत ही बेहुदा लग रहा था, मजा नहीं आया, इतना ज्यादा क्लीन लग रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर। दूसरी चीज डोर हैंडल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वो दरवाजे की डेंटिंग थी थोड़ी सी, हो जाएगी? हो जाएगी।
तो बॉयज़ ये हमारा सामान आ चुका है जिसमें हम मड प्लस भूल गए थे, हम वो ले आए हैं। ये इसकी वॉशर वाइपर नोजल्स हैं, वाइपर वॉशर नोजल्स जो ये यार ये वाली ये जो बोनट पे लगी हैं ख़राब हैं ये। और एक अदद ये हैंडल है जो कि ये खुल नहीं रहा था, ये इधर लग जाएगा, ये अंदर वाला हिस्सा बाय द वे। हैंडल हमारा ठीक था, जो पार्ट अंदर लगना था वो हम अलहदा से खरीद के ले आए हैं, जो कि हमें था वो कहाँ पे है? जो कि हमें मिला 950 का। वाह, बजट फ्रेंडली कार गाइस, बहुत बजट फ्रेंडली कार है ये, अगर आपको चाहिए ले लें। यू तो इसमें भी नहीं है। कौन सा यू? वो जो इसको दबाता है, ये देखो ना, ये ऐसे लगता है। इसके अंदर यू टाइप होता है, जो नीचे ताले की ऐसे एक हुक होती है, उसमें ऐसे लगता है, वो इसको ऐसे दबाता है। क्या करें फिर? हैंडल ये इसका हिस्सा है, वो ये बाहर वाला हिस्सा इसको ऐसे दबाता है। यहाँ पे यू लगा होता है, वो जाके ताले को दबाता है। तो भाईजान एक छोटी सी चीज़ जो है ना वो नचा रही है हमें, एक छोटी सी पेन है जो कि वो हैंडल में जाके अंदर से लगनी है, वो पेन कहीं से भी नहीं मिल रही। सो बॉयज़ अपडेट ये है, एक काम तो हमारा बीच में ही रह गया है, लेकिन जो ये वाला काम है ये मुजम्मिल भाई इसको लग चुके हैं। और ये जो नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा बॉस, ये इसको चलाएंगे और ये जो लाइट नहीं चल रही वो चलाएंगे। ये दो काम मुजम्मिल भाई करेंगे। इधर वो जो पीली वाली हुक है ना, हाँ ऐसी वाली हुक होती है। हाँ यार ये कहीं से मिलनी है, एक छोटी सी चीज़ है यार, छोटी सी आइटम है, जिसके पास होनी है ना उसको उसकी वैल्यू का भी नहीं पता ना। मुजम्मिल भाई आपका कहाँ तक पहुंचा सीन? केबल खराब है यार, अजीब। एक तो इस गाड़ी की कौन कौन सी चीज़ पे जुगाड़ लगे हैं, हर चीज़ पे उस बंदे ने जुगाड़ लगाए हुए हैं यार, अजीब ही आइटम है। सो बॉयज़ अपडेट ये है कि हमारे दरवाजे वाला इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, वो चीज़ हमें भी हमें नहीं मिल रही। उस्ताद नवीन ने ढूंढ तो लिया लेकिन अभी आएगी, वो कल पे बात चली गई है। बाकी काम सारे हो गए हैं, मुजम्मिल ने एवरीथिंग इज़ ओके, ये सारे वेंट्स इसने ठीक कर दिए हैं, सारे वेंट्स चल रहे हैं, लाइट चल गई है। एश ट्रे में लाइट नहीं थी, एश ट्रे में भी लाइट चला दी है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी कम है कि वो उसके अंदर से सही से पास नहीं हो रही, मतलब नज़र आ रही है, अभी फ्लैश में सही से नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को। बाकी वो सारा काम यहाँ से हो गया। अब हमने जाना है डैप पे, गाड़ी जाके वॉश करते हैं, फिर आपको कॉस्ट ब्रेक डाउन गाड़ी का करके बताते हैं जो अभी तक हमारे पैसे लगे हैं। तो जनाब अपडेट ये है कि गाड़ी हम लोग इस वक्त लेके आ चुके हैं डैप पे। गाड़ी हमने अच्छी तरह वॉश कर ली है ताकि आपके लिए प्रेजेंटेबल हालत में हम खड़ी कर सकें। दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट कंप्लीटेड, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इसके एक काम जो कि डोर हैंडल वाला काम था, एक वो काम रहता है, दूसरा काम इसकी डिटेलिंग होने रहती है। बाहर से तो गाड़ी चमचम कर रही है, खूबसूरत हो गई है, और अगर आप दूर से गौर करो तो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर की हिफाजत करना ही मेन चीज़ है। इसके ऊपर स्विल मार्क्स ऐसे पड़ने हैं जैसे स्वाब का काम है, तो वो भी हमने मिटाने हैं। वो डिटेलिंग के बाद इसको हम सिरेमिक करेंगे ताकि हम अपना ब्लैक पेंट जो है ना वो सेव कर सकें। ब्लैक पेंट जितना खूबसूरत लगता है ना उतनी ही ज़्यादा केयर मांगता है। एनीवेज कॉस्टिंग पे आते हैं। सबसे पहले जब हमने गाड़ी पकड़ी थी, गाड़ी की हालत नहीं थी, गाड़ी हालत वाइज आउटर भी और इनर भी गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, सेंसिटिव थी, सनसनीखेज, और मैं कहता हूँ तशवीशनाक हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। गाड़ी का आउटर बहुत ज़्यादा जो है ना अटेंशन मांग रहा था। हमने सबसे पहले इसका मैकेनिकल चेकअप करवाया सुहेल भाई से, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि भैया इस गाड़ी में तो बेतहाशा काम है। बेतहाशा से मुराद इसकी सारे मैकेनिकल कामों में जुगाड़ लगा हुआ था, जिसकी वजह से इस पे पैसे वाधू लगने थे। इतना हमारा बजट ऑलरेडी नहीं था, इसीलिए हमने मैकेनिकल इसको सुहेल भाई के बकौल वो कहते हैं कि ये 6 महीने साल चलेगी, अभी भी इसको चलाओ, फिर साल बाद इसको मैकेनिकली टिप टॉप करवा लेना। इसीलिए हमने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन कुछ जो चीज़ें बहुत अहम थी, इसके फ्रंट व्हील्स के दोनों बेरिंग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, गूंज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने वो बेरिंग बदले। इसका टैपेट कवर का जो जैन होता है, जो सील होती है टैपेट कवर की, वो लीक थी, ऑयल वहाँ से निकल रहा था, लीक हो रहा था, जिसकी वजह से सारा जो इसका इंजन है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीस से भरा हुआ और गंदा और मैला लग रहा था। इसीलिए वो टैपेट कवर का जैन हमने लगवाया, इसकी ट्यूनिंग करवाई, थ्रॉटल साफ़ करवाई और प्लग्स खोल के साफ़ करे, जो कि बहुत ज़रूरी काम होते हैं। और उसी के साथ साथ हमने रिसेंटली इसका ऑयल भी चेंज कर लिया, तो ये काम बहुत ज़रूरी थे। ऑयल चेंज भी इसका जो ऑयल है वो 8500 का पड़ा है, और इसकी जो ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर है वो हमें मिला के तकरीबन 9500 to 10,000 उसकी कॉस्टिंग आई है। मैकेनिकल जो हमने पैसे इस गाड़ी पे लगाए वो हमें अराउंड 10,000 थे। अब बरीकी में जाएंगे, बेरिंग कितने के थे मेरा नहीं ख्याल, यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दैट। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, आप लोग इतने इंटरेस्ट से ये आपने सीरीज़ देखी है, और मैंने सारे कमेंट्स आपके पढ़े हैं, मैंने बहुत अच्छा रिव्यू आप सबका देखा है। आप सब लोग जो है ना थोड़ी बहुत सोच हमारी जो है ना मिलती है। सबसे अच्छी बात ये है कि गाड़ी जेन्युइन का चार्ट डालना हमने, हाँ गाड़ी की मेजर एक्सीडेंटेड ना हो, मेन चीज़ ये होती है गाड़ी दिखने में खूबसूरत होनी चाहिए। अब देखो गाड़ी जब पेंट हो गई है, डेंट नहीं है गाड़ी में, एक भी स्क्रैच नहीं है, तो गाड़ी खूबसूरत लगती है। पहले गाड़ी के हालात बहुत माड़े थे, डेंट कहाँ नहीं थे इस गाड़ी में डेंट, और कहाँ इसकी पेंट ये
उड़ा हुआ था। ये ब्लैक नहीं, ये आप कह लो कि मैट ग्रे हो गया था, इतना रंग इसका फिक्का फिक्का रंग था। आप देखो इसकी पहले की हालत क्या थी ब्लैक पेंट की, और अब इसकी हालत देखो। और अभी नोइंग द फैक्ट कि इसके ऊपर हमने कोई पॉलिश वॉलिश नहीं की, ये अभी जेन्युइन अपने रंग, मतलब जो रंग पेंट हुई है ये उसी रंग में खड़ी है, हमने अभी पॉलिश भी नहीं की। और ये जो डिटेल के बाद और उसके ऊपर सिरेमिक कोट लगेगा, उसके बाद ये क्या लगेगी, तो वो तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। ब्लैक कलर बहुत खूबसूरत लगता है। अब आते हैं इसकी कॉस्ट के ऊपर। डेंटिंग पेंटिंग के ऊपर कॉस्ट क्या है। इस गाड़ी की डेंटिंग के ऊपर हमें जो नवीद भाई ने डेंटिंग करके दी थी वो अराउंड हमें 22,000 हमने इसके डेंटिंग के भरे हैं। और पेंट पे आ जाए तो पेंट हमने खावर भाई टाइम एंड ट्यून से करवाया था, आप लोग जानते हैं, जहाँ से हमने मार्केट पेंट करवाई और अब हमने ये पेंट करवाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद खावर भाई वर्क। इस गाड़ी पे बाकायदा मुझे नजर आ रहा है कि खावर भाई ने मेहनत की है, और इसकी ग्राउंड श्राउंड जो है ना काफ़ी गुड बनी है। ग्राउंड से मुराद जो बेस है, मतलब कहीं भी आपको ढलक फील नहीं होती, कहीं से भी नहीं लगता। दूर से देख, आपको अक्सर पेंटेड गाड़ियाँ होती है कि टक करके बंदा पहचान लेता है कि ये पेंटेड। अगर तो आपने अपनी गाड़ी पेंट करवानी है जिसकी हालत ऐसी हो जैसे इसकी पहले थी, तो आप जहन में रखें कि तकरीबन 70,000 to 80,000 आपका लग सकता है। एक और चीज़, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है कि जब आप पेंट के लिए गाड़ी खुलवाओगे, पैक करने में एक्स्ट्रा चीज़ें लगेंगी, तो बजट हमेशा ज़्यादा रखा करो। हर चीज़ का आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर मैं आपको 70 to 80 कह रहा हूँ तो आप उसका बजट 1 लाख रखो कि 20,000 छोटी मोटी चीज़ों में आपका लग सकता है। जिस तरह मेरा अभी भी लग रहा है, एक लॉक नहीं मिल रहा है, एक पिन नहीं मिल रही, कोई लाइट नहीं चल रही, तो इस तरह लगता ही लगता है, हमेशा लगता है, हर प्रोजेक्ट में लगता है। तो भैया ये तो हमने आउटर गाड़ी का एक्सटीरियर बड़ा गुड लुकिंग कर लिया है। पेंट वाइज, बॉडी वाइज गाड़ी खूबसूरत लग रही थी। हमने एक्स्ट्रा ये किया, साइड मिरर बॉडी कलर में करवा लिए, ये जो डोर हैंडल्स है ये बॉडी कलर में करवा लिए। एक्सएलआई और जीएलआई में यही मेन फर्क आता था। जीएलआई में साइड मिरर्स और डोर हैंडल्स जो थे वो बॉडी कलर के आते थे, और एक्सएलआई में ये मैट कलर में आते थे, और वो बड़े ही बहुत ही चीप लगते थे। और आपने ये गाड़ी देखी होती, ये अलमशहूर रेंटे कार पे इतनी गाड़ी चली है, ये इतनी गाड़ी चली है क्यों? क्योंकि ये इतनी मजबूत और पप्पू गाड़ी है, जो कुछ होता नहीं है। ऑनेस्ट बात तो इसे गोडे गिटे आवाज भी कर रहे हो ना, आप इसको ले जाओ बेशक पाक चाइना बॉर्डर, जहाँ कराची सिंध ले जाओ, लाहौर से जहाँ मर्जी ले जाओ, कुछ नहीं कहेगी। आफ्टर ऑल इट इज अ टोयोटा, और टोयोटा की ये गाड़ी। अच्छा बॉयज, उसके बाद आगे बढ़ते चले तो सबसे पहले काम हमने जो पेंट करवाने के बाद किया वो इसकी स्क्रीन्स बदलवाई। एक स्क्रीन इंटीरियर की, एक स्क्रीन एक्सटीरियर की, दोनों स्क्रीन्स बदलवा दी आपके भाई ने एक ही दिन में। एंड्रॉइड स्क्रीन बहुत जरूरी थी। पहला जो इसके पैनल लगा था बहुत ही बोंगा सा पैनल था, तो एंड्रॉइड स्क्रीन बहुत जरूरी थी, और मोस्टली लोग ऐसी चीजें बहुत चाहते हैं कि अपनी गाड़ी में लगाएं, तो इसकी कॉस्ट बताना बहुत जरूरी। ये जो पैनल है विद ये वाली जो फिटिंग है इसकी, जिसके अंदर एयर वेंट्स आते हैं, ये फिटिंग इसकी आती है क्योंकि ये कस्टम होती है, वरना एलसीडी इतनी बड़ी आपकी ओरिजिनल पैनल में नहीं लगती। तो हमें इस एलसीडी की कॉस्ट विद कैमरा, जो कि हमने इसका बैक पे एक कैमरा भी लगवाया है, रिवर्स कैमरा, हमें इन दोनों चीजों की कॉस्ट 15,000 आई, और हमने ये लिबर्टी अपने वही प्यारे दोस्त आफ्ताब भाई से लगवाई। विंड स्क्रीन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना हो तो बेहतर है, क्योंकि गाड़ी के अंदर से आपने बाहर देखना है। अगर बीच में कोई आपकी विजन रोक रही है तो वो ये विंड स्क्रीन है। अगर विजन आपकी क्लियर है या नहीं है वो इस विंड स्क्रीन है। विंड स्क्रीन पे कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए। मोस्टली लोग विंड स्क्रीन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, विजन उनका खराब होता है और ड्राइविंग प्लेयर आपका सारा जीरो हो जाता है इस विंड स्क्रीन की वजह से। यकीन मानो, मैंने जो विंड स्क्रीन इसकी उतारी थी उसका बेड़ा गर्क हुआ था, उसका तो सत्यानाश हुआ था। स्क्रीन गालबन 12,000 की थी, और इसकी लेबर जो लगाने की लेबर थी वो 2,000 थी। तो 14,000 में हमें इसकी फ्रंट स्क्रीन पड़ी, जो कि अकॉर्डिंग टू दैट गाय ओरिजिनल टोयोटा की है। और इसकी निशानी ये होती है, जो कि मैंने उस व्लॉग में भी बताया था, कि जहाँ पे टोयोटा मार्क्ड होता है, स्टैम्प्ड होता है, वो मिटता नहीं है। अगर आप चाबी या किसी कॉइन से मिटाने की भी कोशिश करोगे तो वो मिटेगा नहीं। इसी चक्कर में आओ जरा चेक करते हैं ये ओरिजिनल भी है कि नहीं है। नहीं मिट रहा बॉयज। हाँ, यही निशानी आज से 2 साल पहले मेरे बड़े भाई ने भी मुझे सिखाई थी कि ओरिजिनल स्क्रीन अगर आपने देखनी है कि ओरिजिनल है या नहीं है, तो ये निशानी है कि आपने जो ये स्टैम्प होती है इसको रगड़ के देखना है। अगर ये रगड़ी जा रही है तो ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है, अगर ये नहीं रगड़ी जा रही तो ओरिजिनल स्क्रीन। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी, क्या बात है। इस शशके का जितना इंतजार हम लोगों ने किया था क्या ही बताऊं मैं आपको है। अच्छा, ये शशका है ना विद सेंट्रल लॉकिंग, जो इसकी ये सेंट्रल लॉकिंग है, मतलब एक बटन से चारों दरवाजे लॉक हो रहे हैं। इसके अंदर मोटर्स नहीं थी और ये सेंट्रल लॉकिंग वाला फीचर बिल्कुल भी नहीं था। इंडिविजुअली हर दरवाजा लॉक अनलॉक करना पड़ता था। ये दोनों फीचर्स विद विंडोज, मतलब विंडोज की मोटर और सेंट्रल लॉकिंग, हमें कॉस्ट की है अराउंड 24,500। बिल मैंने खोला हुआ, सारी प्राइसेस आपके साथ भाई सिंसियरली शेयर कर रहा है, टेंशन लेनी है आपने। चेक कर रहे हो फिर हैं ये फ्लेक्स। मैं कहता हूँ मैं जितना खुश हूँ ना ये 2-3 चीजें करवा के इस गाड़ी में, क्योंकि इससे पहले तो इसकी जिंदगी ही खराब थी यार। मल्टी कलर गाइस, ये देखें गाइस,
कौन सा कलर चाहिए है? की चाहिए। तो ये शशका आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया कि ये शशका है आपने जो इस गाड़ी में लगाया है, फॉग लाइट्स और लो बीम की इतनी मुझे आई है कि भाई लो बीम आपने कितने की लगवाई है। तो आपको बताता चलूँ जो इसकी लो बीम है, मैं आपको चीख कह चुका हूँ कि बहुत महंगी है। मैंने आज तक अपनी गाड़ियों में इतनी महंगी एलईडी नहीं यूज़ की जितनी महंगी मैं इस गाड़ी में लगा चुका हूँ। तो जो इसकी कॉपर वाली एलईडी है, आई गेस जो बिल में लिखा हुआ है डबल कॉपर 500 वॉट्स एलईडी, ये हमें कॉस्ट की है 9500। जो एलईडी हमने इसकी लो बीम में लगाई ये वाली, ये सिर्फ अकेली एक ये वाली लाइट जो है जो भी अभी मैंने चलाई है, ये हमें 9500 की कॉस्ट। उसके अलावा आ जाते हैं इसकी फॉग लाइट्स के ऊपर। ये जो फॉग लाइट्स इसके बम्पर के अंदर इंस्टॉल्ड है, फॉग लाइट्स यानी जिसके अंदर लाइट लगती है, सिर्फ ये फॉग लाइट जो इसके अंदर लाइट चल रही है वो वाली नहीं। फॉग लाइट ये हमें पड़ी है 6500 की, ओरिजिनल है और होपफुली ये खराब नहीं होगी। मोस्टली आपने देखा होगा फॉग लाइट्स जो है वो पीली पड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसकी हमें गारंटी दी गई है कि ये खराब नहीं होगी। इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है मल्टी कलर वाली, SMD इसको कहते हैं, 4 कलर SMD कहते हैं इसको, ये हमें पड़ी है 3000 की। आप गौर कर रहे होंगे कि ये बल्ब कंटिन्यूसली भी चल रहा है और ये ब्लिंक भी कर रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जरा घूमना फिरना पड़ेगा और फिर ही आपको मिलेगा ये डबल पॉइंट वाला बल्ब। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो है ना वो कॉस्ट की हैं हमें 2200 में। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये आप लगा लें टोटल। उसके अलावा जो इसकी हाई बीम है, हाई बीम की एलईडी थोड़ी सी नॉर्मल मीडियोकर प्राइस की थी और मीडियोकर ही थ्रो है उसकी, वो हमें 4500 की पड़ी थी। उसके अलावा इसके अंदर रिलेज लगी थी, रिले यहाँ पे 500 की लगी है। हॉर्न बहुत मजे का इसका, जो सीगर का हॉर्न मैं मोस्टली अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करता हूँ। ये वाला जो हॉर्न है ये हमें 2000 का पड़ा था, सीगर का हॉर्न है, ये पॉपा वाला बड़ा फेमस हॉर्न है। और उसके अलावा इसकी लेबर थी जो कि 3000 की थी। ये टोटल रहा बिल जो कि हमें ऑलमोस्ट आधी पेटी का पड़ा था। जो हमारा टोटल बजट था वो आधा तो एक ही दिन में हमने इस गाड़ी के ऊपर लगा दिया था, ऑटो विंडोज लाइट्स एक्सेट्रा। तो ये जो इसकी सेंट्रल लॉकिंग है ये भी इसमें इंक्लूडेड थी। एक और सबसे मजे का फीचर, ये जो फीचर है ये मैंने लालो में भी लगाया था और ये कोई हाई फाई फीचर नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी मोटर है जो कि दरवाजों में भी मोटर इस्तेमाल होती है, वही मोटर आपकी ट्रंक में लग जाती है और लॉक अनलॉक आप इसको रिमोट के थ्रू अपनी गाड़ी का जो ट्रंक है लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये जो गत्ता है ये आज की वीडियो में आपने देखा है, इसकी कॉस्टिंग हमें 1800 आई है। ये जो गत्ता आप देख रहे हो। सो बॉयज एज यू गाइस कैन सी, ये जो सेंटर कंसोल है इसका, सेंटर पैनल कह लो, कंसोल तो नहीं है, ये सेंटर पैनल जिसके अंदर इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं। इसकी ये क्लॉक है जिसकी लाइट नहीं चल रही थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ठीक करवाई है। इसके ये एयर वेंट्स के कंट्रोल हैं, यहाँ पे एस्ट्रे है जो कि टक करके अब आराम से खुल रही है। ये सारा हमने नया मंगवाया है फ्रॉम बिलालगंज, नया मतलब काबली मंगवाया है फ्रॉम बिलालगंज। ये जो टोटल ब्लैक वाला पार्ट है इसका ये हमें 7500 का पड़ा था फ्रॉम बिलालगंज। तो बॉयज इसी के साथ साथ हम आज का व्लॉग करेंगे खत्म। तो बड़ी टफ पार्किंग है, मैंने मेहरान नहीं निकालनी थी हमजा साहब, टेस्ट देगा। अच्छा तो बॉयज इसी के साथ साथ हम आज का व्लॉग करेंगे खत्म। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। गाड़ी ना डर गई। तो बॉयज आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ब्लॉग में इसको हम डिटेल करवाने लगे हैं फ्रॉम डैब और बाकी सी यू गाइस, ख्याल रखें।